गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, सेकंड ईयर बायोलॉजी के आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सपोर्ट और मूवमेंट पर मुश्तमिल। चैप्टर नंबर 1 में जब हमने उसको कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 1 में हमने मुख्तलिफ चीजें पढ़ी थी कि दुनिया के तकरीबन ऑर्गेनिज्म खुद को स्टेबल कैसे रखते हैं। जैसे कि हमने उस चैप्टर का हेडिंग होम्योस्टेसिस में पढ़ा, टर्म्स, कंडीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, फीडबैक सिस्टम से लेके तमाम मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया था। इसी तरीके से हम सिंध बोर्ड की किताब बायो क्लास सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट और मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हमें दो वर्ड्स जो हेडिंग में दी हुई ये पहले क्लियर करें। सबसे पहले आता है सपोर्ट, सेकंड पर आ रहा है हमारा मूवमेंट। अब आप सबको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, सपोर्ट से मुराद होता है कि हमें कोई ऐसी चीजें जो सहारा दे रही है। मूवमेंट से मुराद होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हरकत है या दुनिया के वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें हरकत पाई जाती है, तकरीबन एनिमल्स हैं। अब हमें जब सपोर्ट का वर्ड आता है, मूवमेंट का वर्ड आता है, तो एक साइंस की मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच नजर आती है साइंस की, जिसमें हमें पढ़ाया गया है कि वो साइंस की ब्रांच जो वास्ता रखती है, जिसका लाई स्टडी सारा ह्यूमन बोन्स पर है। डेफिनेशन क्या कह रही है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स, जिसमें हमें सिर्फ इंसान के बोन्स उनके बारे में पढ़ाया जाए। अब यहाँ पर हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि ओस्टियन एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बोन्स, और लॉजी की मीनिंग होती है डिस्कस और आसान। अच्छा, उसके बाद हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। अब हमें सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि वैसे स्केलेटन के 3 टाइप्स है। क्योंकि हमारा टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन पे है, तो हमारा जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। हम सबको ये चीज याद रखनी चाहिए, वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इंटरनली होता है, मसल सिस्टम उसके बाहर आ जाता है। इस तरीके का जो स्केलेटन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन कहते हैं। तो एंडोस्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस होता है दो मेन फैक्टर्स पर, एक बोन्स है, दूसरा कार्टिलेजेस है। एक सख्त होता है, एक नरम होता है, दोनों मिलकर एंडोस्केलेटन बनाते हैं, जो कि ह्यूमन स्केलेटन as well as animals का भी skeleton that gives shape to the body made blood by bone marrow। मींस कि जो एंडोस्केलेटन है हमारा, बोन्स और कार्टिलेज पे मुश्तमिल है। बोन्स और कार्टिलेजेस हमें शेप भी देते हैं, हमारी बनावट जो बनाते हैं। जिस तरह से मैं खड़ा हूं तो ये मेरी शेप है, या आप लोग खड़े हो जाए, आप जैसे खड़े हो जाए, तो ये आपकी शेप जो ना वो किसकी वजह से? स्केलेटन की वजह से। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं? ब्लड सेल्स बनाते हैं, ठीक है, किसकी मदद से? बोन मैरो की मदद से, जो कि एक सॉफ्ट टिश्यू है, इनके अंदर पाया जाता है, बोन्स के अंदर। उसके साथ साथ ह्यूमन स्केलेटन एक सिस्टम बनाता है जिसको कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। असल में दो वर्ड्स हमें क्लियर करने हैं। एक आ जाता है यहाँ पर मस्कुलो, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? मसल्स आ जाता है, और स्केलेटन में हमारे पास ओनली बोन्स और कार्टिलेजेस हैं। तो बोन्स कार्टिलेजेस वाला निजाम स्केलेटन, मसल्स टुगेदर, एक साथ। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? वर्किंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन अ कोऑर्डिनेट मैनर। जब इकट्ठे चलें, एक साथ चलें और बॉडी को कोई ना कोई काम करके दे। जैसे मैं अभी यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, या मेरी बाजू में हरकत है, या मैं लिख सकता हूँ, या कुछ भी कर रहे हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं। तो ये ना दो मेन फैक्टर्स है बॉडी के, वो कर रहे हैं। एक है मसल्स, दूसरा है बोन्स। मसल्स हमें हरकत देता है और बोन्स हमें शेप देती है। टुगेदर ये बनाते हैं एक निजाम जिसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? सेकंड में हमें बताया है कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब वो पैदा होता है, तो हमें ध्यान पे होना चाहिए एक चीज, आप अब सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनमें टोटल जो बॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 300 बॉन्स होते हैं। अच्छा, क्यों 300 बॉन्स होते हैं? क्योंकि उस बच्चे में, पैदाइशी बेबी में जॉइंट्स नहीं होते, वो बॉन्स फ्यूज्ड नहीं होते।
ठीक है। अब वो जब फ्यूज नहीं है तो फिर क्या होगा, वो बॉन्ड्स अलग-अलग काउंट होंगे, अकेले-अकेले काउंट होंगे काफी, इसलिए हम उनका तादाद कितना रखते हैं, 300 रखते हैं। बात आई समझ आपको, 300, लेकिन वो रहते नहीं 300, जैसे ही ग्रोथ होगी बॉडी की तो बॉन्ड्स में फ्यूअर होंगे, ज्वाइंट्स बनेंगे, इस तरह से जो 300 का नंबर है वो रिड्यूस होके मिनिमाइज होके आ जाएगा 206 पे। तो नॉर्मल एडल्ट में जो बॉन्ड्स है वो कितने हैं, 206, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 300 बॉन्ड्स होते हैं। तो ये तो हो गया ओस्टियोलॉजी, ह्यूमन स्केलेटन और मस्कुलोस्केलेटन का मेन इंट्रोडक्शन। अब हम खुद आ जाते हैं हमारे असल टॉपिक पे, जो कि बोन का स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर हमें बताता है कि बोन कैसा होता है, कैसी उसकी शेप है, कौन कौन सी चीजें उसको बनाती हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि मजबूत से मजबूत लिविंग स्ट्रक्चर वो कौन है, बोन है। अच्छा, हमसे पूछा जाए कि व्हाई डू वी कॉल बोन द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। टफ इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल है, मजबूत है। लिविंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एज के साथ ग्रोथ करता है। हमारी बचपन की बॉडी, उसकी शेप छोटी थी, जो ही हम ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं क्या हो जाता है कि बोन्स की भी साथ साथ ग्रोथ होती है और हमारी बॉडी का हाइट ग्रोथ कर जाता है। इसी वजह से हम बोन को लिविंग कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ करता है ना, लिविंग है तो इट मींस वो ग्रोथ करता है। ठीक है, हर वो चीज जो ग्रोथ करे वो लिविंग है। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स, अब बोन्स ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं, अलग-अलग सेल्स हैं जो बोन को बनाते हैं। ये आगे जाके टॉपिक में मैं आपको डिटेल में सारे सेल्स भी समझाऊंगा कि कौन-कौन से सेल्स होते हैं जो मिलकर बोन्स बनाते हैं। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ बोन के वो कौन सी चीजें हैं, मेजर चीजें हैं जो बोन को बनाती हैं, बोन का मेन पार्ट है। सबसे पहले लेके आ जाता है कोलाजन फाइबर्स, और दूसरा क्या आ जाता है डिफरेंट सेल्स। उसके साथ साथ मिनरल्स होते हैं जो बोन में एब्जॉर्ब होते हैं, बोन उनको एब्जॉर्ब करता है। 10 से 20% वाटर है। ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं जो सेल, कोलाजन फाइबर्स, मिनरल्स और वाटर के साथ मिलकर बोन को बनाते हैं। इसी वजह से बोन का जो मेजर प्रोपोर्शन है वो ये है। अच्छा, उसके बाद है कि अपॉन कैल्सिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलाजन फाइबर्स दर हकीकत में फाइबर्स प्रोटीन का पार्ट है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर बायो का एक टॉपिक आ रहा होगा ज़हन में, जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। प्रोटीन के अंदर दो मेजर क्लास होते हैं, दो मेजर ग्रुप्स होते हैं। एक का नाम लेते हैं फाइबरस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन का ये कोलाजन फाइबर एग्जांपल है। जब कैल्सिफिकेशन होती है, मींस कि जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है बोन्स में, तो उसी टाइम पर ये कोलाजन फाइबर बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, मजबूत करता है। अब इसी टॉपिक के साथ साथ हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि बोन में तीन मखसूस रीजन्स होती हैं। सबसे टर्मिनल रीजन पर ऑन द बोथ साइड एपिफाइसिस, दरमियान में जो रीजन होती है उसको हम कहते हैं डायाफाइसिस, और डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में मेटाफाइसिस होती है। अब इसको हम किस तरह से एलाबोरेट कर रहे हैं कि ये डायाफाइसिस है और ये एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस टर्मिनल, डायाफाइसिस बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है। यहाँ पर भी देखें एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, बीच में क्या है, मेटाफाइसिस। ये तीन रीजन्स बोन के अंदर होती है, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, और डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में कौन सी होती है, मेटाफाइसिस। एट बोथ एंड्स, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके साथ साथ ये तीनों रीजन्स इस तरीके से डिजाइन की गई, इस तरीके से बनाई गई हैं कि ये इंसान का वजन उठा सके, बोन्स को इतना मजबूत कर सके कि जो बोन हमारा वजन बर्दाश्त कर सके। जैसे कि मैं खड़ा हूं या आप लोग खड़े हो जाएं तो आपका या मेरा या किसी भी और मल्टीसेल्युलर कॉर्डेट एनिमल का जो वजन है वो बर्दाश्त कर सके। दूसरा इसका कौन सा काम है, ब्लड सेल की प्रोडक्शन। अब एपिफाइसिस को जो मैं एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एपिफाइसिस में स्पंजी पार्ट होता है। मींस एपिफाइसिस जो है ना, टर्मिनल रीजन पर यहाँ पर भी और बोन के यहाँ पर भी, ये सॉफ्ट होता है। स्पंज का मीनिंग ये होता है कि सॉफ्ट होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि ये फिल्ड होता है बोन मैरो से। बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर 20% ब्लड सेल्स बनाता है। उसके अलावा हमें चीज जो याद रखनी है कि एपिफाइसिस जो है ना वो 20% स्केलेटन का जो मास है वो कवर करता है, बनाता है।
एपिफाइसिस का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम ट्रेबिक्युलर वॉल कहते हैं, जो कि इसका स्पंजी पार्ट है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे दूसरे लेक्चर को कल, मतलब कि जिसमें हम बोन्स और उसके अदर स्ट्रक्चर और बाकी जो दो रीजन है उनको एलाबोरेट करेंगे। तब तक आपका जो मेन काम है वो आज के लेक्चर का रिवीजन है, रिवीजन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल कंटिन्यू रखेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल